हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित। देखिए भाई, अगर आप टीचिंग लाइन से हैं तो ये अपडेट एक्चुअल में आपके लिए ही है। वीडियो को आखिर तक देखिएगा और समझिएगा चीज़ों को लेके। तो आपकी जो आज की वीडियो है वो आपकी टीचिंग अपडेट से रिलेटेड है। तो किसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, चलिए डायरेक्ट अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो आज हम जो बात करने वाले हैं आपके बीएड को लेके करने वाले हैं। अब आप लोगों ने सुना होगा कि जो आपकी बीएड है, जिसे आप बोलते हैं बैचलर ऑफ एजुकेशन, वो आपकी 1 साल की हो गई है। ठीक है, ये चीज़ें आपकी भी नॉलेज में आ रही होंगी, आपने भी इधर उधर से पढ़ा होगा। तो इससे रिगार्डिंग हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो देखिए, अगर मैं बीएड के बारे में बात करूँ तो कहाँ पे हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, आपको अच्छे से पता है। अगर आप टीचिंग लाइन में जा रहे हैं तो आपको बीएड की ज़रूरत है। आप लोगों ने कर भी रखी होगी, काफ़ी लोगों ने। तो देखिए कैसे होता है इसके अंदर। भाई नॉर्मल सी बात है, आपने 10th किया, उसके बाद आपने 12th किया, और देन उसके बाद अगर आपको टीचिंग लाइन के अंदर जाना होता है, आपको टीचर बनना होता है, तो नॉर्मल सी बात है, हम क्या करते हैं, या तो भाई अगर आपको पीआरटी लेवल पे टीचर बनना है, ठीक है, तो आप जेबीटी की तरफ चले जाते हैं, जिसको डीएलएड वगैरह भी बोलते हैं, काफ़ी बीएसटीसी भी बोल देते हैं। वो डिपेंड करता है स्टेट वाइज, हम अलग अलग नाम इसको देते रहते हैं। ठीक है, और जिनको भी टीजीटी लेवल के ऊपर लगना होता है, ठीक है, टीजीटी लेवल पे जिनको लगना होता है, तो नॉर्मल सी बात है वो क्या करते हैं, बट 12th के बाद उनको ग्रेजुएशन और करनी पड़ती है आपको साथ में। और ग्रेजुएशन होने के बाद आप जब टीचिंग एग्जाम्स के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं तो बोला जाता है कि आपको क्या चाहिए, आपको बीएड भी चाहिए। तो इसलिए हम वहां पे क्या करते हैं, बीएड का यूज करते हैं, बीएड को हम करते हैं, बीएड डिग्री को हम करते हैं, ऐसा करते हैं ना। तो नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे एक आपका बात निकल के आ रही थी कि अब आपकी जो बीएड है ना वो 1 साल की हो गई है। आपको अगर याद हो अच्छी तरीके से तो 2014 में जो लास्ट बैच था आपका, उस समय जो बीएड थी वो उस समय 1 साल की होती थी। ठीक है, मैंने 2015 में जो 2014 में एडमिशन हुए और 2015 के अंदर एग्जाम हो गए थे, तो उसके बाद से आपकी जो बीएड है वो 1 साल की आपकी बंद हो गई थी। बीएड आपकी कितनी साल की हो रही थी, आपकी 2 साल की बीएड हो रही थी। और अब आपकी दोबारा से जो बीएड है वो 1 साल की हो रही है। लेकिन देखो, ये सभी के लिए नहीं है, यानी कि हर कोई नहीं कर सकता है। कहने का मतलब क्या है कि भाई आपने 12th किया, 12th के बाद अगर आपने ग्रेजुएशन कर ली तो ग्रेजुएशन कितनी साल की होती है, आपके 3 ईयर की होती है। तो 3 ईयर के बाद अगर आप बीएड कर रहे हैं ना, तब तो नॉर्मल सी बात है आपको 2 साल की ही करनी पड़ेगी। यहां पे कुछ पॉइंट्स हैं आपके, तो हम उनके बारे में आपकी बात करने वाले हैं। और कोई नई बात नहीं है, एनईपी 2020 के अंदर इसके बारे में पहले से ही आपका अनाउंस हो चुका था। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं जो आपका लागू है वो अब किया जाना है, तो तब आपकी अपडेट जो है वो निकल के सामने आई है। तो कौन कौन कर सकते हैं, एक बार थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं कि 10 साल बाद, 2014 मैंने आपको बताया ना, 2024 आपका चल रहा है, 25 स्टार्ट हो गया अब तो 10 साल बाद बीएड अब फिर से 1 साल का होगा। ठीक है, 4 साल का ग्रेजुएशन करने वालों को मिलेगा मौका। आपने पढ़ लिया तो नॉर्मल सी बात है, जिन्होंने भी 12th के बाद ग्रेजुएशन की है 3 साल की, वो फिल नहीं कर सकते हैं। कौन फिल कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा और भी इन्होंने डिटेल में दे रखा है कि 2014 में 1 साल का बीएड कोर्स आपका बंद कर दिया गया था। 2015 में इस कोर्स के आखिरी बैच ने पढ़ाई पूरी कर ली थी, जैसा कि मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पे क्लियरली गिवन है कि कुछ नई शर्तों के साथ 10 वर्षों के बाद 1 साल का जो बीएड है, बैचलर ऑफ एजुकेशन कोर्स है, वो फिर से आपका शुरू होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एनईपी 2020 की सिफारिशों को लागू करते हुए देश में ग्रेजुएशन लेवल पर 4 साल का जो कोर्स है वो पहले से ही किया जा चुका है। 1 साल का बीएड कोर्स वे छात्र कर पाएंगे जिन्होंने या तो 4 साल का ग्रेजुएशन किया है या फिर जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है। आपको आई बात समझ में, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, या तो आपकी 4 ईयर का आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो, ठीक है, या फिर हम करते हैं ना, ग्रेजुएशन करते हैं, ग्रेजुएशन के बाद हम पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं, ठीक है, यानी कि मास्टर कर लेते हैं, और देन उसके बाद अगर आप कर रहे हो, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आप कर रहे हो, तो ये आपका जो है वो 1 साल की बीएड कर सकते हैं, 1 ईयर वाली बीएड कर सकते हैं। बाकी सभी को आपकी वही 2 ईयर की जो बीएड है वही आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये आपकी अपडेट थी। काफ़ी आपके मैसेज आ रहे थे कि सर जेबीटी कर ली लेकिन हमारी एज कंप्लीट हो गई, तो अब हम चाहते हैं कि टीजीटी में हमने ग्रेजुएशन भी कर रखा है, तो बीएड करें या ना करें, कितने साल की बीएड हमें करनी पड़ेगी। तो इससे रिगार्डिंग मैंने ये वीडियो बनाई है। तो नॉर्मल सी बात है भाई, जिन्होंने 4 ईयर की आपकी ग्रेजुएशन कर रखी है या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, उसके बाद अगर आप बीएड करते हैं तो ही आपकी 1 साल की रहेगी। बाकी सभी के लिए वही आपकी सेम 2 साल की ही रहने वाली है। ठीक है, बाकी जो ये कटिंग आप जो ये देख रहे हो, इसको मैं टेलीग्राम ग्रुप के अंदर डाल रहा हूँ। टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, तो वहां पे इसको और आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो एप्लीकेशन भी है भाई हमारी, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होता है। टेलीग्राम चैनल मैंने आपको बता दिया है,
टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे आपको बेस्ट और ऑथेंटिक मटेरियल ही मिलेगा, याद रखना इस चीज के बारे में। और ये नंबर है, कुछ पूछना हो तो आप इसके ऊपर मैसेज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। थैंक यू, धन्यवाद।